बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जब से इस नए चैनल पे आए हैं, हमारे बहुत सारे मोहब्बत करने वालों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उनको सिर्फ याद दहानी करवा रहा हूँ। अगर दिल चाहे तो इसे कोशिश करें सब्सक्राइब करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारा पैगाम पहुँच सके। मैंने कल अर्ज़ किया था अपने वीडियो क्लिप के आखिर में कि हमें अमेरिका से कोई उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। वो हमारा भला, हमारा फ़ायदा, हमारा नफ़ा कभी नहीं देखते, वो हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं। आप अगर याद करें कि उन्होंने हमारे साथ एटम बम बनाने के दौर में क्या क्या किया, क्या क्या पाबंदियाँ लगाईं, सख्तियाँ की, दबाव डाला, तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त की क़यादत निस्बतन आज की क़यादत से 1000 दर्जा ज़्यादा दलेर थी, बहादुर थी और स्टैंड ले गए। भुट्टो, ज़िया-उल हक, इसहाक़ खां, असलम बेग और जितने भी आए, उन्होंने इस पे स्टैंड लिया और ये हम मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। अब एक ख़बर 2-4 रोज़ कबल किसी अमेरिका के अखबार में छपी कि ट्रंप ने इमरान खान के बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा है कि उसे उसके साथ जल्द मामलात तय करो। इस पर बड़ी बहस मुबासा हो रहा है, हमारे यूट्यूबर इसको बड़ा उठा रहे हैं। मैंने कल अर्ज़ किया था कि वो अपना फ़ायदा और अपना नफ़ा देखेंगे। जो बंदा उनको एब्सोल्युटली नोट कर रहा है, जो बंदा झुकने के लिए तैयार नहीं है, जो बूट पॉलिश करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी रिहाई के लिए वो क्यों कहेंगे। उसकी हुकूमत उन्होंने ख़त्म करवाई जो बाइडन ने। जो बाइडन का पूरा 4 साला दौर जो कुछ पाकिस्तान के साथ उसने सलूक किया और फिर बाजवे को इस्तेमाल करके यहाँ रजीम चेंज करवाया और जाली लोगों को बिठा दिया, ये सब अमेरिका का किया धरा ही तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ट्रंप इलेक्शन से पहले तो ये कहता था कि मैं, चूँकि उससे वोट चाहिए था पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक बड़ी तादाद में है, उसे वोट चाहिए था, सपोर्ट भी चाहिए थी। पाकिस्तानियों ने उसे माली तौर पे भी सपोर्ट किया, सियासी तौर पे भी सपोर्ट किया, लेकिन बरसर इक़्तिदार आने के बाद, अच्छा वो ये भी कहता था कि मेरे साथ भी इस्टेब्लिशमेंट ने वही कुछ किया है या इमरान खान के साथ वही कुछ किया है जो मेरे साथ किया था, ये भी कहता था। इलेक्शन अपने बरसर इक़्तिदार आने के बाद उसने नाम तक नहीं लिया। उसके कुछ मशीर ट्वीट करते रहे, फ्री इमरान, फ्री इमरान, रिलीज़ इमरान, लेकिन ट्रंप की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को बुला के उनसे क्या मुलाकात की, क्या मुतालबात किए, अब कोई ऐसा प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हुआ जिसमें ये बताया गया हो कि क्या बात हुई। लेकिन अंदाज़ा लगाने वालों ने अंदाज़ा लगा लिया कि जितने स्पोक्समैन हैं सरकार के, वो सब बोलना शुरू हो गए इसराइल की हिमायत में, इसराइल को तस्लीम करो। उससे अंदाज़ा लग गया। वो वज़ीरिस्तान और कबायली इलाक़ों की जो मादनियात हैं उन पे उनकी नज़र है। उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जोड़ तोड़ करवाई जा रही है। मौलाना के बयानात शुरू हो गए हैं। बाज़ तो कहते हैं कि मौलाना के मामलात तय हो गए हैं, मौलाना किसी वक्त भी दो भी पटका मारेंगे और खुल के सामने आ जाएंगे। और कुछ ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अदम एतमाद लाया जा रहा है ताकि अमेरिका की वो जो मुतालबा उसका या आर्डर उसको पूरा किया जा सके। तो उनसे उम्मीद रखना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेअक्ली की दलील है। यहाँ जो कारकुन, सियासी कारकुन खान की रिहाई के लिए एक दफ़ा निकले, दूसरी दफ़ा निकले, गोलियाँ भी खाईं, जानों के नजराने पेश किए, फिर निकलने के लिए तैयार हैं, वो क़यादत की वजह से बेचारे डामाडोल हैं। क़यादत, पहले तो ख़बर आई कि 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान कर दिया, फ़ाइनल हो गया, तहरीक शुरू हो गई। अब आज ख़बरें आ रही हैं कि गंडापुर ने और यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की गई उसमें 90 दिन का कहा गया कि 90 दिन के अंदर अंदर तहरीक शुरू कर दी जाएगी। तो अवाम तो तैयार है भाई, अवाम तो कभी भी पीछे नहीं हटे। अवाम तो हज़ारों की तादाद में जेलों में हैं, मुकदमात भुगत रहे हैं, उनके घरों तक घर गिराए गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो मैदान में हैं। अगर क़यादत
मुत्तफ़िक हो जाए, आपस में इत्तेहाद करके पार्टी पॉलिसी लेके चलें, तो पाकिस्तान के हालात ये अक्सर बदल सकते। दूसरी, कल की जो सोशल मीडिया पे एक चाचा वायरल है, चाचे ने लाहौर की बारिश का नक्शा दिखाया, सड़कों पे पानी ही पानी है, और साथ ये नारा लगाया जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा खुद लगाती हैं कि सब दी माँ आ गई जे, ये नारा लगाया साथ। कोई नाजेबा लफ्ज़ भी उसकी ज़ुबान से निकल गया। तो वैसे अगर ये रिकॉर्ड ना हो तो मोहतरमा से नहीं कहता चलें वो ख़ातून हैं, और उनके हवारियों से कहता हूँ कि वो बाज़ारों में, मंडियों में, दुकानों पे, अवाम में ज़रा जाएँ और देखें कि अवाम क्या कहते हैं। अवाम उनका तज़किरा, अवाम उनका ज़िक्र अच्छे लफ्ज़ों से करते हैं, अवाम एक गाली दे के ज़िक्र करते हैं या 10-10 गालियाँ दे के। गाली देनी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल कभी भी गाली की सपोर्ट नहीं करूँगा। इख्तिलाफ राय हर शख्स का बुनियादी हक़ है, मेरा मौक़िफ़ कुछ और है, आपका कुछ और हो सकता है, इसका हक़ है, इस पे कोई इख्तिलाफ, इस पे कोई नाराज़गी नहीं। लेकिन किसी को गाली दे के ख़ास करके सोशल मीडिया पे उसे डालना, ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। और कुछ लोग उस चाचे को पकड़ के ले गए, पता नहीं अभी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, और उसकी नई वीडियो डाल दी। और जो मुखालिफिन है वो नई वीडियो भी चाचे की डाल के कहते हैं चाचे की नई वीडियो आने का मतलब ये है कि चाचे का असल मैसेज असल जगह पहुंच गया है, वो फिर उसे उठा रहे हैं। तो मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि हुकूमत, पंजाब का चीफ मिनिस्टर या पंजाब की चीफ मिनिस्टर और वफाक, इनके पास कोई और काम नहीं है, ये इस तरह के चाचों को संभालने पे लगे हुए। अगर इनसे चाचे नहीं संभलते हो, ये हुकूमत क्या संभालेंगे। चाचे बेचारे दुखी हैं, उनके साथ जो जुल्म हुआ है और हो रहा है मुसलसल, महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, उनसे रोटी का निवाला भी छीन लिया गया है। अगर उनकी ज़ुबान से कभी कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाता है तो उसे हुक्मरानों को दरगुजर करने की ज़रूरत है, हुक्मरानों को उनका वो गिला दूर करने की ज़रूरत है, हुक्मरानों को उनकी वो शिकायत दूर करने की ज़रूरत है, ना ये कि उनको पकड़ के नामालूम अफराद के ज़रिए या पुलिस के ज़रिए उन पर तशद्दुद करें, उन मारपीट करें। तो क्या ये तशद्दुद करने से, मारपीट करने से या एक वीडियो उनसे अपनी मर्ज़ी की भरवा लेने से मामला दुरुस्त हो जाएंगे? लोग सारे के सारे आपको दुआएं देने लग जाएंगे, आपकी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर देंगे। ये आपको इस पर गौर करना चाहिए और वो शिकायतें ख़त्म करनी चाहिए जिसकी वजह से अवाम की ज़ुबान पे इस तरह के अल्फाज आते हैं, उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। आप तो 50-50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में सफ़र करें, अवाम के लिए मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए तेल भी उन बेचारों को ना मिले, इतना महंगा कर दिया गया है। तो अवाम दुआएं देंगे। अवाम की दुआएं किस तरह लेनी है? काश आप तारीख़ इस्लाम पढ़ते, आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, अली उल मुर्तज़ा, हज़रत सैयदना इमाम हसन, हज़रत अमीर माविया का दौर देखते। यजीद की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि यजीद वाले काम करोगे तो फिर लानत लोग डालेंगे, फिर लोग लानत करेंगे। और अगर उन खुलफ़ाए राशिदीन वाले काम करोगे, उनके नक्श कदम पे चलोगे, उनकी तरह अवाम की देखभाल, अवाम का ख्याल रखोगे। रातों को वो पहरे दिया करते थे, वो गरीबों के घर आटे की बोरियां खुद उठा के ले जाया करते थे। अगर उनको पता चलता था किसी को शिकायत पैदा हुई है तो हाथ जोड़ के उसका गिला दूर करके उससे माफ़ी मांगते थे ताकि किसी को शिकायत पैदा ना हो। इसलिए कि जिसको हुक्मरान से शिकायत पैदा हुई वो शिकायत कहाँ करेगा। अब यहाँ पाकिस्तान में बड़ी, सबसे बड़ी पोस्ट वज़ीर आज़म की या सदर ममलकत की, या हकीकत में अगर बड़ी पोस्ट है तो फील्ड मार्शल साहब की है। जो कहा जा रहा है इख्तियारात के एतबार से अगर देखें तो पावर ज़्यादा उनके पास है, तो इनकी शिकायत को करने कहाँ जाएगा। पहले अदालत थी, अदालत में शिकायत कर लेते थे। अदालत को आपने बिल्कुल जहाँ तक पहुँचा दिया है। अब 1000 दफ़ा शिकायत करने वाले सोचते हैं इस अदालत में जाने का कोई फ़ायदा है या नहीं है, इस अदालत से कोई इंसाफ मिलेगा। जो अदालत 6-6 महीने, साल, 2-2 साल से ज़मानत के केस नहीं सुन रही, उस अदालत में को क्या जाएगा। तो ये शिकायत फिर कहाँ करेंगे? आपकी ये शिकायत रब की बारगाह में करेंगे, रब की अदालत में करेंगे, और वहाँ मज़लूम की शिकायत बड़ी जल्दी सुनी जाती, अर्श को आवाज़ टकराती है मज़लूम की। इसलिए फरमाया मज़लूम की आहों से बचो। तो आप इस तरह के एक चाचे को मार लेंगे, 2 को मार लेंगे,
पाकिस्तान के ऐसे हज़ारों लाखों चाचे, लाखों बुज़ुर्ग बेचारे जो हालात से तंग आके, हाथ उठा उठा के, झोलियाँ फैला फैला के इस जुल्म के ख़िलाफ़ बद्दुआएं करते हैं। हुक्मरानों से कहता हूँ कि उन पे तवज्जो करें, उनकी मुश्किलात पे तवज्जो करें, उनके घरों का चूल्हा जलाने की कोशिश करें, अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, अपने अलल्ले तलल्ले, अपने सवाब दीदी फ़ंड, तज़ीनो आराइश के नाम पे अरबों के घपले, गंदम अपने किसानों से ना लेनी, बाहर से इंपोर्ट करनी, अरबों रुपए का टीका लगाना। ये जब तक आप ये करेंगे तो कौम की दुआएं तो नहीं मिलेंगी। कौम, मैं कहूँ, मैं हज़ार हाथ जोड़ूँ लोगों को कि इसके बावजूद भी हुक्मरानों के लिए दुआएं करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो दिल से निकलेगी, जब जुल्म होगा, किसी पे ज़्यादती होगी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो उसके दिल से बद्दुआएं निकलेंगी। उन बद्दुआओं का मज़हर ही था एक चाचा जिसकी आप एक वीडियो भी बर्दाश्त नहीं कर सके। तो मैंने कल भी कहा था, ये हुकूमत जो इस तरह के एक चाचे की वीडियो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये इमरान खान की तहरीक या इमरान खान के बेटों की तहरीक को कैसे बर्दाश्त करेगी।